नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब दिल की धड़कन खतरनाक रूप से बिगड़ जाती है तो उसे ठीक करने के लिए कंट्रोल्ड बिजली के झटकों का इस्तेमाल होता है। इसी से जुड़ी दो प्रक्रियाएं हैं, डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन। नाम मिलते जुलते हैं पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए इसी फ़र्क को समझते हैं। तो सवाल यही है कि जब दिल की धड़कन गड़बड़ा जाए तो कब एक इमरजेंसी रीबूट की जरूरत पड़ती है और कब एक प्लान किए हुए रीसेट की। एक ही मशीन से दिए जाने वाले शॉक में ये फैसला कैसे लिया जाता है, इस पूरी चर्चा के बाद इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों ही प्रोसीजर्स में जो एक चीज कॉमन है वो है इनका उपकरण, जिसे हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। ये एक जान बचाने वाली मशीन है जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिकल शॉक देने के लिए ही बनाया गया है। तो इसका काम क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो दिल के अंदर जब इलेक्ट्रिकल करंट्स का रास्ता गड़बड़ा जाता है, जिसे री एंट्री करंट्स कहते हैं, तो ये मशीन एक जोरदार झटका देकर उस गड़बड़ को रोक देती है। इसका मकसद दिल को एक मौका देना है ताकि वो अपनी नॉर्मल धड़कन पर वापस आ सके। समझिए, एक तरह का हार्ड रीसेट है ये। आजकल की जो डिफिब्रिलेटर्स है ना, वो काफी एडवांस्ड हो गए हैं। ये बायफेजिक शॉक देते हैं, जिसका मतलब है कि करंट दो दिशाओं में जाता है। ये ज्यादा असरदार होता है और दिल की मांसपेशियों को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। और हाँ, साथ में एक ईसीजी स्क्रीन भी होती है ताकि डॉक्टर लगातार दिल की धड़कन पर नजर रख सकें। और बस यहीं से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाती है। मशीन तो एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त मरीज की हालत कैसी है। तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं, डिफिब्रिलेशन। इसे एक इमरजेंसी एक्शन, एक आपातकालीन कार्रवाई के तौर पर देखिए। डिफिब्रिलेशन तब किया जाता है जब हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें दिल धड़क नहीं रहा होता, बस कांप रहा होता है। जाहिर है, ऐसे में वो खून पंप नहीं कर पाता। ये वो स्थिति है जब मरीज की नब्ज भी नहीं मिलती और वो बेहोश हो जाता है। तो इसमें तीन बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, ये बहुत अर्जेंट होता है। दूसरा, मरीज बेहोश होता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी बात है, शॉक अनसिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब मशीन दिल की धड़कन के किसी खास हिस्से का इंतजार नहीं करती। जैसे ही मशीन चार्ज होती है, वो तुरंत शॉक दे देती है, एक सेकंड की भी देरी नहीं। अब ये जो प्रक्रिया स्क्रीन पर दिख रही है, ये दिखाती है कि असल में ये सब कितनी तेजी से होता है। इसमें हर एक सेकंड कीमती होता है। प्रोसेस बहुत तेज होता है। समझिए, मशीन ऑन करो, पैडल पर जली लगाकर सही जगह रखो, चार्ज करो, जोर से चिल्लाकर सबको हटने को कहो और शॉक दे दो। शॉक देने के ठीक बाद फौरन सीपीआर दोबारा शुरू कर दिया जाता है। आमतौर पर जो बाईफेजिक शॉक दिया जाता है, उसकी एनर्जी 120 से 200 जूल्स के बीच होती है। इतनी एनर्जी दिल की उस खतरनाक और जानलेवा धड़कन को रोकने के लिए काफी होती है। तो ये तो थी इमरजेंसी की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये एक शांत और प्लान की हुई प्रक्रिया है, जिसे कार्डियोवर्जन कहते हैं। कार्डियोवर्जन तब किया जाता है जब मरीज को दिल की धड़कन की समस्या तो है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। मतलब उसकी जान को कोई फौरी खतरा नहीं है। इसीलिए ये एक प्लान्ड या इलेक्टिव प्रोसीजर होता है। इसकी खासियतें डिफिब्रिलेशन से एकदम अलग हैं। ये प्लान करके होता है, मरीज होश में होता है, इसलिए उसे दर्द न हो, इसके लिए हल्की बेहोशी की दवा दी जाती है। और सबसे बड़ा फर्क, शॉक सिंक्रोनाइज्ड होता है। मशीन दिल की धड़कन के एक बहुत खास हिस्से, जिसे आर वेव कहते हैं, ठीक उसी पर शॉक देती है ताकि कोई और गड़बड़ न हो। ये स्लाइड दिखाती है कि कार्डियोवर्जन कितना कंट्रोल्ड होता है। इसमें मरीज की सहमति लेने से लेकर उसे तैयार करने तक हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। ये डिफिब्रिलेशन की हड़बड़ी से बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे पहला और ज़रूरी कदम है मरीज से सहमति लेना और उसे सेडेट करना। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है मशीन पर सिंक बटन दबाना। ये बटन ही सुनिश्चित करता है कि शॉक बिल्कुल सही समय पर आर वेव के साथ ही लगे। कार्डियोवर्जन में एक और दिलचस्प बात यह है कि शॉक की एनर्जी मरीज की बीमारी के हिसाब से तय की जाती है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ज्यादा। तो अब तक हमने जो भी समझा उसका निचोड़ क्या है? सारा खेल बस एक शब्द का है, सिंक्रोनाइजेशन।
शॉक का सिंक्रोनाइज्ड होना या न होना ही इन दोनों प्रक्रियाओं को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो देखिए, एकदम साफ है। डिफिब्रिलेशन मतलब इमरजेंसी, मरीज बेहोश और शॉक अनसिंक्रोनाइज्ड। दूसरी तरफ कार्डियोवर्जन मतलब प्लान्ड, मरीज होश में और शॉक सिंक्रोनाइज्ड। एक है इमरजेंसी रीबूट और दूसरा है एक प्लान किया हुआ रीसेट। इसको समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, जब कंप्यूटर पूरी तरह से हैंग या क्रैश हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम पावर बटन दबाकर उसे सीधे रिबूट कर देते हैं। ये है डिफिब्रिलेशन। लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो हम उसे प्लान करके आराम से अपडेट करते हैं। ये है कार्डियोवर्जन। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्क जानना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये एक सही इलाज और एक जानलेवा गलती के बीच की लाइन है। गलत समय पर सिंक्रोनाइज्ड या अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक देना बहुत खतरनाक हो सकता है। यही क्लैरिटी है जो एक मेडिकल प्रोफेशनल को उस मुश्किल घड़ी में सही फैसला लेने में मदद करती है। सोचने वाली बात है ना?